वेलकम इजीमेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो शुरुआत करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इस ब्यूटीफुल सेशन का पहला क्वेश्चन बोला गया है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, दो सिक्कों को उछाल रहा है, ठीक, यानी कि टॉस कर रहा है। मतलब दोनों हाथों में एक सिक्का है, दोनों हाथों को टॉस करेगा। ठीक है, या तो मतलब दो सिक्कों को उछाल रहा है, ये कहने का मतलब है। तो पहला सिक्का में जो है हेड होता है और टेल भी होता है, मतलब एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है, जिसे पैसा और भारत बोलते हैं ना, वही उसी का बात हो रहा है, हेड और टेल। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में चित बोलते हैं, इसको हिंदी में पट बोलते हैं। यही सवाल बोल रहा है, सिर्फ चित का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला सिक्का हुआ, दूसरा सिक्का यहाँ पर है। सिंपली इसको क्या करते हैं ना, गुना कर देते हैं दो सिक्कों को। ठीक है, तो मेरा निकल जाता है, दो सिक्कों को उछाल रहे हैं। अगर यदि मेरा कहने का ये मतलब है, दो सिक्का जब उछालेंगे तो हो सकता है पहला सिक्का में हेड आए और दूसरा सिक्का में भी हेड आए। ठीक है, ये भी तो हो सकता है पहला सिक्का में टेल आए और दूसरा का सिक्का में भी टेल आए। पोलैरिटी चैप्टर है, पोलैरिटी मतलब संभावना होता है। ठीक है, संभावना के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति बाहर गया घर से सामान खरीदने के लिए, अब वो घर वापस नहीं आया या आया, ये संभावना व्यक्त करता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं भी स्टार्ट हो सकता है। ये संभावना पर ही प्रोबेबिलिटी का सवाल बनाया जाता है। ठीक ना, तो ये कहने का मतलब है कि पहला सिक्का में टेल भी था और दूसरा सिक्का में भी टेल हो सकता है। तो पहला सिक्का में अगर हेड है तो दूसरा में टेल हो सकता है, या पहला सिक्का में टेल है दूसरा में हेड हो सकता है। यही चार जो है मेरा संभावना व्यक्त होता है सिक्का में, दो सिक्का में। ठीक है, तो अगर ये दोनों को गुना कर देंगे, पहले का सिक्का दूसरा सिक्का में, तो यही सब आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है कि दो सिक्का को उछाल रहे हैं तो दो सिक्का का मेरा निकल गया। लेकिन तीन सिक्का जब उछालेगा, अगला क्वेश्चन मान लिया जा जाएगा इस तरह के, तीन सिक्का को उछालिए तो मेरा क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, तब तो समस्या खड़ा हो जाएगा ना। तो उसके लिए कोई ट्रिक आता है, पहले मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, सिंपल इसको क्या करेंगे, हेड हेड, यानी जैसे कि मान लिया जाए कि ऐसे गुना करते हैं कोई भी अंक को, सेम यहाँ भी गुना करेंगे। ठीक है, ये एच एच आ गया। ठीक है, ये वाला एच एच कर दिए, अगला एच और टी, अगला जो है टी एच, अगला टी टी, तो यही तो मेरा आया। ठीक है, ये मेरा आया। बोला क्या है क्वेश्चन कि कम से कम चित, एक तो चित होना चाहिए, मतलब एक हेड होना चाहिए। अच्छा, एक हेड होना चाहिए, दो होगा चलेगा लेकिन एक तो होना जरूरी है। तो एक किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, दो है इसमें लेकिन एक तो है ना। तो टोटल कितना है, तीन है, और टोटल कितना है, चार है। मतलब टोटल हेड जो है एक एक किस में, तीन है और टोटल चार है। यही मेरा आंसर होता है, होगा। ठीक है, इसका सिंपली इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आउटकम। ठीक है, और नीचे रहेगा टोटल आउटकम। ठीक है, ये उसका प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे बनता है ये। ठीक, अब देखो ट्रिक का अगर बात करें हम, मान लिया जाए कि दो सिक्का का था तो बन गया। ये जो दो सिक्का होता है, मतलब दो एक सिक्का होता है जिसमें हेड और टेल होता है, यही दो लिए, और यहाँ पे एन, जितना बार उछालेंगे उतना पावर है। दो बार उछाल रहे हैं तो पावर दो, तीन बार उछाल रहे हैं तो पावर तीन, चार बार उछाल रहे हैं तो पावर चार। ठीक है, मान लिया जाए कि ये दो बार उछाल रहे हैं हम किसी भी सिक्के को। ठीक है, तो इसको ट्रिक पे कैसे पुट करेंगे, तो एक सेकंड पहले मैं इसको हटा लूँ, उसके बाद बात करते हैं। कॉपी कलम रखो भाई। तो ये था, मतलब ट्रिक पे पुट करना है। देखिए दो सिक्का को उछाल रहे हैं, पावर दो देंगे, कितना हो गया, चार हो गया। इसका हाफ करेंगे, दो हेड होगा और दो टेल होगा। ठीक है, फिर दो का हाफ करेंगे, वन हेड होगा वन टेल होगा। अब इसको क्या करना है, दो हेड एक साइड लिखेंगे और दो टेल एक साइड लिखेंगे। ठीक है, अब एक हेड और एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ठीक है, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी हुआ दो सिक्कों का। ठीक है, तीन सिक्कों का बात करते हैं, तो कितना हो गया, आठ। फोर हेड फोर टेल, इसका आधा करेंगे, टू हेड टू टेल, वन हेड वन टेल,
ठीक है। अब इसको पुट करेंगे, इसको 4H देंगे नीचे, 4T देंगे ये साइड, ठीक है। अब 2 हेड है ये वाला, 2 हेड और फिर 2 टेल हैं, 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल, ठीक है। अब लास्ट में 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ठीक है। तो ये मेरा जो है प्रोबेबिलिटी हुआ 3 सिक्कों का, ठीक है। 4 सिक्कों का फिर इसी तरह होता है, 4 सिक्कों का ये वाला, यानी कि 16 होगा तो 8 हेड 8 टेल, 4 हेड 4 टेल, ठीक है। 2 हेड 2 टेल और 1 हेड और 1 टेल, ठीक है। तो फिर इसी तरह इसको पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 टू आ जाए तो एक और एक्स्ट्रा एच आ जाएगा, 4H आ जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी का सवाल बनता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोल क्या रखा है, 2 वस्तुओं को मूल्य को अनुपात को 5:3 में है, ठीक है। यदि पहले वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा ताकि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है। 2 वस्तु का मूल्य दिया है 5:3, ठीक। पहले वस्तु ने इसको 20% हानि पर बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य बोल रहे हैं। विक्रय मूल्य निकालने के 100 को क्या करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है। अब 20% हानि तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80 होगा, तो यही तो लिखना है, 5 का कितना 80%, ठीक है। परसेंटेज है तो परसेंटेज अनुपात में बराबर देना है, ठीक। दूसरे वस्तु यानी इसको कितना बेचा गया, लाभ पर बेचना हो, कितना पे लाभ पर बेचेंगे, पता नहीं है तो x है, पता नहीं है तो क्या है, x है, यही तो x है, पता नहीं तो x है। प्रतिशत ये 0 100 कैंसल, ये 400 हो गया, ये 300 गुना कर देंगे और प्लस 3R, ये 300 इधर आएगा तो 100 बचेगा, इधर 3R, 100/3, ये R बराबर ये हो गया 33.1/3%। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, बोला राम द्वारा किसी काम को करने की गति श्याम से आधी है, यदि राम और तथा श्याम किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं तो राम अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखो इधर राम लिखते हैं, इधर श्याम लिखते हैं, ठीक। देखो आधी बोल रहे हैं, कौन, राम आधी बोल रहे हैं श्याम से। मान लीजिए ये 10 है तो ये 5 दिन में काम करेगा, यही तो आधी बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अंग नहीं दिया है, अंग जब नहीं दिया है तो इसको x मान लेंगे, इसको x लेंगे, इसका आधा आधा, तभी तो 5 आया, इसको भी आधा करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। देखो एक दिन का काम 1/18, यहाँ पे 1/18 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये हुआ क्षमता, ये क्या है क्षमता। अब इसका उल्टा करेंगे समय जैसे उल्टा करेंगे तो यहाँ x ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको पलटा है एक दिन का काम, इसको भी पलटाएंगे तो 1/x हो जाएगा और 2/x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/18, देखो एलसीएम लेंगे, x सेम है, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये 3 आ गया, 1/18 तिरछी गुना करेंगे कितना आएगा, x बराबर 54, ठीक है। पूछा किसका, राम का, राम तो यही तो x है, यही तो x है, ऐसे निकला मेरा, ठीक है। ऐसे बनेगा ये सवाल। बोला है प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या है, ठीक है। या तो आप 1 2 3 करके, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती संख्या को सब जोड़ के 2 ट्रिक होता है इसका, 1 सेकंड, ये जोड़ के जो है ना माध्य बोला है, 11 है टोटल तो 11 से भाग देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। या तो n+1/2, n का मान 11 + 1 2, यानी कि 6 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर मेरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपना सामान अपना क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के वजन 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करें। 1 kg जो उसके पास वाट हैं वो 900 ग्राम बनाया है, ठीक है। जब भी वो बेचता है कोई सामान 900 ग्राम देता है, उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। देखो इसका एक ट्रिक होता है, उतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इसका क्या ट्रिक है, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ त्रुटि देंगे, ठीक है, नीचे 1000, इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में, ठीक है, 1000 देना है, क्योंकि 1000 रुपये 1000 बोला है ना, 1000 किलोग्राम के वजन पे 900 ग्राम देता है, इसीलिए 1000 यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे त्रुटि फिर देना है गुना 100, ठीक है। त्रुटि मतलब 100, 1000, त्रुटि मतलब 100 और गुना 100, ठीक है। 100 900 गुना 100 यानी 100/9, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा आंसर आएगा, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो
99, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर। अगला क्वेश्चन बोले एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, 130 सादी बर्फियाँ हैं। उनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो। यह ढेरियाँ बर्फी का परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? सिंपली इसका क्या करना है, HCF निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर बोला है निकालने के लिए। ठीक, तो इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, HCF निकाल देते हैं। बोलता है और भी बहुत सारे टाइप के सवाल आते हैं, बोलता है ना कि मतलब इतना बजे घंटी स्टार्ट किया 3 घंटी, तो फिर अगला बार 3 घंटी कब बजेगी, तो ऐसे HCF निकलता है। ठीक है ना, 13 हो गया, ये हो गया 5, 3 से भी जाएगा। देखो HCF कैसे निकालते हैं, दोनों का जो जोड़, दोनों में जो मिला वो एक बार लिख लिए। 5 नहीं मिला नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखना है, 5 मिला यहाँ पे ना, ये 5 मिला, तो ये 5, अब तो कोई मिलेगा नहीं, तो ये 10 मेरा क्या होगा, HCF। यही आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन बोलें तो अगले क्वेश्चन में बोले हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में बदला गया। ठीक है, गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले था 21, लेकिन इसको इसको जो है त्रिज्या है, इसको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाएगा, तो कितना बनेगा मेरा, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये ऐसे भी आंसर ये आ सकता है, 3 बार में गया ना। अब ये गोला बोला है, तो गोला में जो त्रिज्या होता है वो 3 बार होता है, r/3, तो इसको 3 बार गुना कर देंगे, तो 27 मेरा ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, शॉर्ट में बात करें तो, या तो आप लॉन्ग में जाएंगे तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr3, और पहले ये बड़ा वाला है 21 वाला है। ठीक है, तो बड़की आर देंगे और ये से डिवाइड करेंगे छोटकी आर से, ये तो कैंसिल होना है, पाई ख़त्म, तो r3 बड़की r3 और छोटकी r3, तो बड़की आर में 21 3 बार और छोटकी आर में 7 3 बार। ठीक है, 3 में 3 में 3 में क्या हो गया भाई, 3 में गया ना, तो 3 27 हो गया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बात करें, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने निर्धारित समय से गंतव्य स्थल पहुंचती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कुल यात्रा कितनी होगी? ठीक है, देखो ऐसे सिंपली क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुल यात्रा x मान लेंगे। ठीक है, तो x/35, ठीक, अब माइनस x/40 और बराबर कितना, 15 मिनट है ना, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 देंगे, घंटा बदलने के लिए, तो 15×60 1/4 हो गया। ठीक है, 35 और 40 का जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 280। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करने में भारी दिक्कत होगा, तो करना क्या है, इसको ऐसे कर लेंगे, अब नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो हो गया 35 किया ना, 7×5 = 35, 8 आया, 8x देंगे, 40, 8×5 = 40, ये 7 आया, इसीलिए ये निकाल दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, x 280, देखो तिरछी गुना करेंगे, ये 70 आ गया, तो मेरा आंसर ये वाला आ गया। अगला क्वेश्चन, भिन्न के अंश में 1 घटाएंगे। ठीक है, हर में 2 जोड़ेंगे, भिन्न का मान इतना हो जाता है, अंश में 7 घटाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, फिर दोनों में घटाना है, तो मान 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न क्या होगा, ठीक है, देखो भिन्न क्या होते हैं, x/y ले लेंगे, इसमें मान लेते हैं, माना अंश जो है x और y है। ठीक है, इसी में सब खेला करना है, क्या बोला है कि ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ठीक है, हर में बोला 1 घटाएंगे, 1 घटा दिए, हर सॉरी अंश में 1 घटाएंगे, घटा दिए, हर में बोला है 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ दिए, अब कितना होता है 1/2। ठीक है, इससे समीकरण फर्स्ट निकलेगा मेरा, तिरछी गुना में 2x 2 बराबर y + 2। ठीक है, 2x, ये इधर y आ गया, ये 2 उधर जाके 4 हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया समीकरण। सेकंड का बात करें, फिर वही लिखेंगे x y, 7 घटाएंगे और यहाँ हर में 2 घटाएंगे, तो ये कितना होता है 1/3। ठीक है, 3x 21, y - 2, तो ये 3x इधर y के 21 और -2 कितना हो गया 19। ठीक है, अब विलोपन विधि निकालेंगे, तो ये मेरा हो गया। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, विलोपन विधि निकाल देंगे। ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो गया।
तो यहाँ पे मैं 2x माइनस वाई 4, ये 3x माइनस वाई बराबर 19। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस, ये मान नहीं रहेगा, ये माइनस यानी कि ये x हो गया माइनस, और ये कट गया, ये घट गया, 15 हो गया, माइनस में ये ख़त्म हो गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, ये फर्स्ट समीकरण है। यहाँ 30 हो गया, वाई 4 माइनस वाई, इधर आगे माइनस 26, ख़त्म। हमको अंश भिन्न निकालना है, तो x बटे वाई भिन्न होता है, x का मान है 15 और y का मान है 26। यही मेरा क्या हो गया आंसर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, राम ने 50,000 निवेश करके फिल्म बनाना शुरू किया। 6 माह के बाद अजय 80,000 निवेश करके साझेदारी बन गया। ठीक है, यहाँ लिख लिया राम, यहाँ लिख लिया अजय। ठीक, इन्होंने 50,000 दिया, इन्होंने कितना दिया 80,000। 6 महीना बाद ये आया, कितना 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष में कितना महीना हुआ 36 महीने, ये टोटल 36 महीना जुड़ा रहा है। 6 महीना बाद ये आया, 30 महीना ये जुड़ा रहा। ठीक है, पहले 0 0 कैंसिल कर लूँ, 5 के 6 बार में और 6 को 6 बार में, यानी कि 6:8 आया। ठीक है, 3:4 आया। किसका निकालना है, 3 राम की, राम ये है तो ये 3 ऊपर रहेगा तो दोनों मिलके 7 हुआ, इधर से 24,500। ठीक है, ये मेरा 21 हो गया। ठीक है, अब 5 35, ठीक है, 00 15, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक यू।